तो स्वागत है आपका और आपके प्यारा से यूट्यूब चैनल है शिबू रॉयल सोल्यूशन 25 में। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों का भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, अगर आप भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अगर आप भी 90+ नंबर लाना चाहते हैं, 100 में से अगर आप भी 90+ नंबर लाना चाहते हैं, तो ये खास करके आप ही के लिए वीडियो है। आप देखिए यहाँ पे पूरा बुक से चुन कर लाया हूँ 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टॉप आज की क्लास में टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आप पूरा बुक से निचोड़ कर पूरा बुक से चुन कर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकाल के आए हैं। और आप भी 90+ नंबर लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी आपको देखना ही है। हाँ, किसी भी हाल में ये वीडियो आपको जरूर देखना ही होगा, तभी आप क्लास 12 में 90+ नंबर ला सकते हैं। तो आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको चैनल को हम सब्सक्राइब करने नहीं बोलते, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी हम वीडियो का अपलोड करेंगे, ज्योग्राफी का अगर आप हिस्ट्री का भी है, जब भी हम वीडियो का अपलोड करेंगे तब सबसे पहले आप ही के पास वो वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चल जाएगा। तो यहाँ पर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा गुण में धनात्मक वृद्धि, क्या जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, किस वर्ष से एनजीई मानव विकास सूचकांक प्रकाशित क्या है। तो क्या आ जाएगा दूसरा का आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपको ऑप्शन ये हो जाएगा 1985 में। कब प्रकाशित किया गया था, 1985 में। आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास क्या मानव विकास का अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी, बल्कि किस विद्वान ने की थी। क्या हो जाएगा तीसरा का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, डॉक्टर महबूबुल हक ने। किसने की थी, डॉक्टर महबूबुल हक ने की थी। तीसरा का आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या देखिए आज की क्लास अगर आप शुरू संध्या पूरा क्लास को देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम में इससे बाहर आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम में इससे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको देखने को मिलेगा। 10 नंबर आपको इसमें से पक्का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लास को शुरू संध्या पूरा क्लास को ध्यान से देखते हुए चलेगा। और चैनल पर आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा एक शैक्षणिक नगर है, बल्कि निम्नलिखित में कौन सा एक शैक्षणिक नगर है। तो क्या हो जाएगा चौथा का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा रुड़की। क्या हो जाएगा रुड़की एक शैक्षणिक नगर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से एस्किमो संबंधित है, एस्किमो संबंधित है। क्या हो जाएगा 5 का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा अलास्का। क्या हो जाएगा अलास्का, आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है। क्या हो जाएगा 6 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 127। क्या हो जाएगा 127। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या मसाई क्या है, बल्कि मसाई क्या है। तो मसाई आपको क्या हो जाएगा 7 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मसाई एक जनजाति है। क्या मसाई एक जनजाति, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्या शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो क्या हो जाएगा 8 का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा गन्ना। क्या जाएगा गन्ना फसल नहीं बोई जाती है। सूखा कृषि में गन्ना फसल नहीं बोई जाती है। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन की खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, बल्कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, खरीफ फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो 9 नंबर का क्या जाएगा 9 नंबर का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा जून से सितंबर। क्या जाएगा जून महीना में बोया जाता है और सितंबर महीना में काटा जाता है। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको कहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, बल्कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो 10 का क्या आ जाएगा 10 का आपको ऑप्शन ये हो जाएगा फेजेंडा। क्या कहा जाता है फेजेंडा, आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या, अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा कमेंट में आप लोग आंसर को बताते चलेगा। आप लोग कमेंट में आंसर को बताते चलेगा। जैसे कि यहाँ पे 11 नंबर का क्या होगा रबी की फसल पैदा होती है, बोलकर रबी की फसल कब पैदा होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जैसे कि 11 का आपका ऑप्शन क्या जाएगा ये हो जाएगा शीत ऋतु में। इसी तरह आप लोग कमेंट में आंसर को बताते चलेगा कि सर 11 का ये आंसर होगा, 12 का बी होगा, इस तरह सब बताते चलेगा आंसर को। आपको ऑप्शन क्या जाएगा 11 का आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है।
12 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो क्या हो जाएगा 12 नंबर का, 12 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कृषि, क्या हो जाएगा कृषि, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बाबू लोग, अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपसे आपके पास सबसे पहले चल जाएगा। तो यहाँ पर आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसका नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे कि हम अभी जो ऑब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, देखिए डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक डाल दें, वहां से जाकर आप लोग पूरा नोट्स को ले सकते हैं। यहाँ पे 12 नंबर का क्या जाएगा, 12 नंबर आपको बिल्कुल ही फ्री क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो 12 नंबर का निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो क्या हो जाएगा 12 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कृषि, क्या हो जाएगा कृषि, आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, बल्कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रेडजेल। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, रेडजेल को कहा जाता है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा 14 का बी हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति, क्या हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हो। चलिए, और इस क्वेश्चन, इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ आपको देखने को मिलेगा। तब क्लास को ध्यान से देखते हो, चलिए पूरा क्वेश्चन को याद करते हो चलेगा। चलिए यहाँ पे देखो 15 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल के मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा 15 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा परिवहन, क्या हो जाएगा परिवहन, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संभवत अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो क्या हो जाएगा 16 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, क्या हो जाएगा दोनों, क्या प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, बल्कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा 17 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा चिकित्सा भूगोल, क्या हो जाएगा चिकित्सा भूगोल, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है जनाके संक्रमक सिद्धांत किसने दिया था, बल्कि जनाके संक्रमक सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या हो जाएगा 18 नंबर का सी हो जाएगा नोएस्टिन ने, किसने दिया था, नोएस्टिन ने दिया था, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, तो क्या हो जाएगा 19 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आवास हो जाएगा, क्या हो जाएगा आवास, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग कमेंट में आंसर को बताते चलेगा, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा से एक लाइक दे दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन के निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, बल्कि निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश, क्या हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश, आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे आपका प्रतिकर्ष होगा, क्या देगा प्रतिकर्ष और आपकर्ष कारक उत्तरदायी है, क्या देगा प्रतिकर्ष और आपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है, तो प्रवास के लिए, किसके लिए प्रवास के लिए, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, बल्कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, आपका ऑप्शन क्या जाएगा 22 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1999 को, कब हुआ था 1999 को मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, बल्कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो 23 का क्या जाएगा 23 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा जवा में, किस द्वीप में पाया जाता है, जवा में पाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा, बल्कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 24 नंबर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, और आपको मात्र आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के बाद आपका टोटल आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा क्लास को देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा सागर को किसके साथ जोड़ता है, तो 25 का क्या आ जाएगा 25 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या देगा कोलोनेसे के साथ जोड़ता है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या है 26 नंबर क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है, बल्कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार किसने किया था, तो क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा 26 का सी हो जाएगा, क्या आ जाएगा
डिम वॉटसन ने की, क्या है, डिम वॉर्सली ने की था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीम वार्नर्स ने की थी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सॉएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, तो क्या हो जाएगा 27 नंबर का, 37 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को सॉएज नहर जोड़ती है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, और मात्र आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मात्र 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बाकी है। भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, तो क्या हो जाएगा 28 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1/3%। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन मात्र 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है कि भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा 29 है। कितने भारत में राज्य कितने हैं, तो 29 राज्य है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि किस नागरिक क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, तो क्या है जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा मुंबई में। किस राज्य में, मुंबई में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका टोटल आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कितना 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अब 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही आंसर कर पाए आप कमेंट में आंसर को बताते चलिएगा। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चीज का नोट्स लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री के साथ, तो आपको टेलीग्राम के आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दें, वहां से जाकर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहां से जाकर आपको बिल्कुल ही फ्री के साथ आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो आज की क्लास पे खत्म करते हैं, तो आप जाके टेलीग्राम से जाकर नोट्स को ले लीजिए। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास पे खत्म करते हैं।